Hello everyone, welcome to my UPSC. MPPSC मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। बीच में अभी कुछ 1-2 दिन का गैप आ गया था, अभी रेगुलर रखेंगे इसको। 6 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। सभी टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में भी 50 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। और हर क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का है, 4 नंबर का। टोटल 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा जनरल स्टडीज का, जीके का। यहाँ पे हो सकता है आपको पूरे 50 क्वेश्चन आगे चल के देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज में सभी को 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपके पूरे सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको, और ये प्रोसेस आपके एग्जाम तक चलता रहेगा। ये जो टेस्ट है इनका डिटेल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेंगे कंप्लीट। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिस्कल डिफिसिट एस्टिमेटेड एट व्हाट % ऑफ द ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द मध्य प्रदेश बजट 23-24। मध्य प्रदेश का जो अभी 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर का बजट आया है, उसमें राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट कितना एस्टिमेटेड है। जीडीपी का जो टोटल स्टेट की जीडीपी है उसका कितना % बताया गया है। फिस्कल डिफिसिट जो एस्टिमेटेड है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, वो 4.02% है। बी इसका करेक्ट आंसर है। इन द वार ऑफ भोपाल पेशवा बाजीराव डिफीटेड। जो भोपाल का युद्ध हुआ है, वार ऑफ भोपाल, ये 1737 में हुआ था। इसमें जो बाजीराव थे, पेशवा बाजीराव, उन्होंने किस आर्मी को, किस सेना को हराया था। जो 1737 में युद्ध हुआ था उसमें मराठाज ने इन्वेड किया था, जो नदन फ्रंटियर था मुगल एम्पायर का, उसको, और वो रीच कर गए थे दिल्ली तक, और बाजीराव ने डिफीट किया था मुगल आर्मी को। और उसके बाद फिर ये पुणे तक, पुणे जो है वहां तक मार्च किया था इन्होंने। सो पूछा जाता है कई बार ये वार ऑफ भोपाल, इसमें बाजीराव पेशवा ने किसको हराया था? मुगल आर्मी को। और मुगल आर्मी को लीड कौन कर रहे थे? निजाम ऑफ हैदराबाद, ये थे, इनको हराया था। Which of the following women of मध्य प्रदेश got स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023? अभी रिसेंटली ये स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मध्य प्रदेश में किन महिलाओं को मिला है? ये अभी रिसेंटली दिया है, विज्ञान भवन में हुआ था ये, न्यू दिल्ली में ये जो अवार्ड सेरेमनी है, और स्वच्छ सुजल शक्ति के नाम से हुआ था ये। इसमें जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ऑनर्ड किया था जो वाटर वॉरियर्स हैं, जो जिनको वाटर योद्धा, पानी योद्धा, जल योद्धा बोला जाता है, उनको सम्मानित किया था। इसमें मध्य प्रदेश की अनीता चौधरी और गंगा राजपूत, इन दोनों को ये स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है। इनका जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है उसके लिए मिला है ये। अब देखिए, अनीता चौधरी हैं, ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की है। जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उनकी है ये। जो पाइप वाटर सप्लाई है जल जीवन मिशन का, उसमें इन्होंने एफर्ट लगाया गांव में, और उसके लिए इनको ये हर जल ग्राम योजना जो चल रही है मध्य प्रदेश में, उसके तहत मिला। गंगा राजपूत हैं, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से है, मध्य प्रदेश से। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की है, और इनको भी नेशनल वाटर मिशन के तहत ये अवार्ड मिला है। तीसरा जो नीतू परिहार है, नीतू परिहार ये सरपंच है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। जो ग्वालियर जिला है उसमें ये सरपंच है, और इनको स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसमें अवार्ड मिला है। स्वच्छ ये जो सुजल शक्ति सम्मान है उसमें अवार्ड नहीं मिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए एंड बी, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकेटेड साउथ ऑफ द मध्य प्रदेश। देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अगर जनरल स्टडीज या जीके बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, जनरल नॉलेज बोलते हैं, वो आपके सिलेबस में है, तो सबसे पहले आपको आपके स्टेट का या नेशनल लेवल का है तो इंडिया का पूरा मैप आपको एक बार कम से कम मैप तो याद होना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मध्य प्रदेश का मैप अच्छे से, वैसे बताया हुआ है आपको पहले जो क्लासेज हुई हैं उनमें, और आगे अब जब ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश शुरू करेंगे उसमें फिर से समझा दिया जाएगा, लेकिन आप भी अपनी तरफ से मध्य प्रदेश का मैप एक बार अच्छे से देख लीजिए और डेली 5 मिनट कम से कम मैप को दीजिए, सुबह या शाम जब भी आप फ्री रहते हैं या कहीं टूर कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं मैप, कौन सा डिस्ट्रिक्ट उसका नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है या नेबरिंग स्टेट कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट से बाउंड्री टच करता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में, ये इंपॉर्टेंट भी है। साउथ में जो है, देखिए वेस्ट में, ये मध्य प्रदेश की बात करें तो वेस्ट साइड में है गुजरात, और इसके नॉर्थ वेस्ट साइड में है राजस्थान, और नॉर्थ ईस्ट साइड में है उत्तर प्रदेश, एंड इसके ईस्टर्न साइड में है छत्तीसगढ़ ईस्टर्न साइड में, और सदर्न साइड में है ये महाराष्ट्र। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चल के आपको फिर और भी इससे थोड़े से डीप में क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ये अभी शुरुआत है इसलिए इजीली ले रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश टच द स्टेट बाउंड्रीज ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान और गुजरात इन दो से बाउंड्री टच करता है। देखिए ये करवाया हुआ है आपको, मध्य प्रदेश का ये जिला है जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, ये पश्चिमी वेस्टर्न पार्ट में है मध्य प्रदेश के, और ये गुजरात में जो बड़ौदा है उससे, और एक और डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का पंचमहल। मध्य प्रदेश का झाबुआ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में बड़ौदा और पंचमहल से बाउंड्री टच करता है। और राजस्थान साइड बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उससे बाउंड्री शेयर करता है। विच विल बिकम द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। पहला सोलर सिटी कौन सा बनने जा रहा है मध्य प्रदेश का, ये शुरू हो गया है प्रोजेक्ट। ये जो पहला सोलर सिटी बनेगा मध्य प्रदेश का, ये सांची डेवलपमेंट ब्लॉक है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तो किस डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, और ये है सांची, इसमें सांची सिटी है। ये सोलर सिटी इन विलेज जो है ये स्पेशली गांव का पूछा जाता है तो नागौरी है, कोई सा भी ऑप्शन में हो, रायसेन, सांची, नागौरी। ये पहला सोलर सिटी बन रहा है मध्य प्रदेश का। The Tropic of Cancer does not pass through which of the following combinations of cities? Tropic of Cancer है, ये 23.5 डिग्री की बात हो रही है, जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश में कहाँ से पास होती है, एक तो ये आप जरूर पढ़िएगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, और इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिससे पास नहीं होती, कौन सा कॉम्बिनेशन है जहां से ये पास नहीं होती है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये 23.5 डिग्री की बात हो रही है, जो इक्वेटर के नॉर्थ में है। 23.5 डिग्री नॉर्थ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 0 डिग्री इधर, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये 17 कंट्रीज से पास होती है, 17 देशों से, जिसमें से इंडिया भी एक है, और इंडिया में ये मध्य प्रदेश में लगभग 14 जिलों से पास होती है। और इसका पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये मध्य प्रदेश को इक्वल हाफ्स में पैरेलल डिवाइड करती है, 2 भागों में बांटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश को।
और ये किस रिवर के पैरेलल में है? नर्मदा रिवर के पैरेलल में है। ये जो कर्क रेखा है नर्मदा रिवर के पैरेलल में मध्य प्रदेश को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। 14 डिस्ट्रिक्ट्स में से निकलती है। रतलाम हो गया, उज्जैन है, सागर हो गया, नहीं सागर नहीं, आगर हो गया, मालवा हो गया, राजगढ़ है, सीहोर, भोपाल, विदिशा हो गया, रायसेन हो गया, सागर है, दामोह है, फिर जबलपुर, कटनी, उमरिया, आगे जाके इधर शहडोल, ये इनसे पास होती है। तो इस ऑप्शन में देखा जाए तो सिंगरौली यहां से नहीं होती है। सो पूछा है किससे पास नहीं होती है, डी इसका करेक्ट आंसर है। इसको आप जरूर पढ़िएगा आगे चल के, और मैं इसको जब ज्योग्राफी करवाएंगे आपको तो उसमें और अच्छे से समझा दूंगा। Which one of the following process in the main task for the computer in mapping and geographical data? ये आपके ICT जो है उसका क्वेश्चन है, सिलेबस में है आपके। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा डेटा रिट्राइविंग एंड ड्राइंग। इन विच प्लेट्यू शहडोल डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड? जो शहडोल जिला है मध्य प्रदेश का, ये किस प्लेट्यू में अवस्थित है? देखिए दो डिस्ट्रिक्ट है, एक तो है सीधी, दूसरा है शहडोल। ये दोनों आते हैं जो बाघेलखंड प्लेट्यू रीजन में आते हैं ये। और बाघेलखंड प्लेट्यू है ये किधर पड़ता है? ये मध्य प्रदेश है, तो इधर नॉर्थ ईस्ट साइड में, यूपी साइड में, ये इधर बाघेलखंड प्लेट्यू है, ये आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली गिवन GI टैग? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अभी हाल ही में किसको मिला है? देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग ये इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो या फिर बैंक रेलवे का हो, सभी में ही पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन। और ये आपको अपडेट भी रहना है कि इंडिया में टोटल कितने हो गए हैं, क्योंकि ये करंट का भी क्वेश्चन है, बदलते रहते हैं ये। शुरुआत कब हुई थी इसकी? जो GI टैग है ये 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये पहली बार मिला था दार्जिलिंग की जो चाय है, दार्जिलिंग टी, उसको, दार्जिलिंग टी कहाँ है, कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। उसको 2004 में पहली बार किसी प्रोडक्ट को मिला था GI टैग इंडिया में। फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है? दार्जिलिंग टी, वेस्ट बंगाल का। इस क्वेश्चन की बात करें, सुंदरेजा मैंगो है, ये है रेवा डिस्ट्रिक्ट का, मध्य प्रदेश का। और इसके बाद में है जो मिर्चा राइस, रेवा जिले का है ये मध्य प्रदेश में। जो मिर्चा राइस है ये मध्य प्रदेश का नहीं है, ये बिहार का है। तेलिया रुमाल ये भी इसका नहीं है मध्य प्रदेश का। तो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश का एक तो सुंदरेजा मैंगो और दूसरा है मोरेना की गजक, इन दोनों को मिला है। ए इसका करेक्ट आंसर है। ये तेलिया रुमाल है जो तेलंगाना का ऐसा है। द बाघेलखंड प्लेट्यू रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज रिच इन, ये जो बाघेलखंड प्लेट्यू है ये किस चीज के लिए ये एरिया रिच माना जाता है, किस मिनरल के लिए रिच है? यहाँ पे देखिए कोयला, बॉक्साइट, कोल, बॉक्साइट, लाइमस्टोन इस रीजन में काफी मात्रा में पाया जाता है। और ये जो रीजन है विंध्यान और जो गोंडवाना रॉक सिस्टम है उसका बना हुआ है ये रीजन है जो। और इस रीजन में एक तो देखिए मिनरल्स कहाँ हैं जहाँ पे रॉक सिस्टम हो, तो विंध्याचल और गोंडवाना रॉक सिस्टम बाघेलखंड रीजन में है। दूसरा रिवर्स सोन, नर्मदा और एक और जोहिला, ये 3 रिवर भी इसी रीजन में है। इस वजह से ये रिच है मिनरल्स की के लिए देखा जाए तो। बॉक्साइट, लाइमस्टोन ये दोनों ही यहाँ काफी मात्रा में पाए जाते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेवा पन्ना प्लेट्यू इज आल्सो नोन एज द
विंध्यान कागरी रीजन. रेड, येलो एंड लेटराइट सॉइल्स आर फाउंड इन रेवा पन्ना प्लेट्यू रीजन. करेक्ट पूछा है क्वेश्चन में, करेक्ट कौन सा है? क्वेश्चन जरूर देखना आपको, हमेशा ऐसा नहीं है करेक्ट ही पूछा जाता है, कई बार इनकरेक्ट भी पूछ लिया जाता है तो वो मिस्टेक हो जाती है. देखिए रेवा पन्ना प्लेट्यू है, ये सही है. इट इज नोन एज विंध्यान कागरी रीजन. रेड, येलो एंड लेटराइट सॉइल आर फाउंड इन रेवा पन्ना प्लेट्यू, ये भी सही है. दोनों ही स्टेटमेंट सही है. ये आगे जब ज्योग्राफी करवाएंगे इसमें और डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा. टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारा अवेलेबल हो जाएगा. To make all tourist places and other public places disabled friendly, 17th Blind Challenge Car Rally 2022 organized in भोपाल was named. ये भोपाल में अभी जो कार रैली हुई थी 17वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली थी, इसका नाम क्या था? देखिए पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये रैली कहाँ पे हुई थी, तो ये भोपाल में हुई थी, काफी चर्चा में रही थी इसलिए क्वेश्चन करवाया जा रहा है आपको. भोपाल में हुई थी. दूसरा, ये किसने ऑर्गेनाइज किया था इस रैली को? जो ये रैली ऑर्गेनाइज की थी एक एनजीओ ने, और उस एनजीओ का नाम था आरूसी. ये है एनजीओ का नाम. दूसरा पूछा जा सकता है कि ये इसका नेम जो रखा है वो क्या था? इसका नाम था हमसफर. ये जो कार रैली हुई थी उसका नाम था हमसफर. तीसरा पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो रैली है इसका नाम हमसफर है, ये किसने रखा था? तो ये नाम रखा था गुलजार साहब ने. ये आपको ध्यान में रखना है. तो ये तीनों ही ए बी सी तीनों ही इससे मिले जुले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. करेक्ट आंसर तो नेम तो हमसफर था, एनजीओ था जो आरूसी, उसने ऑर्गेनाइज किया था, गुलजार साहब ने इसका नाम हमसफर रखा था. सी इसका करेक्ट आंसर है. विच गुलजार साहब मध्य प्रदेश के हैं. Which one of the following would not be considered as a form of secondary storage? सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, ये सब आपने पढ़ रखा होगा. इसमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है? रैम, ये सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है. अरेंज द फॉलोइंग पीक्स ऑफ मध्य प्रदेश इन असेंडिंग ऑर्डर. हाइट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि किसकी ज्यादा है, इस क्रम में बताना है. तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा सबसे पहले ये आएगा दिस वन, देन अमरकंटक, चौरागढ़ एंड देन धूपगढ़. ये सही है, पहला ही इसका करेक्ट आंसर आएगा. इन सबको आप भी पढ़िएगा और अदरवाइज आपको ये सारे नोट्स मिल जाते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह में. विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश इज इंक्लूडेड इन स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट फॉर इट्स क्लाइमेट. जलवायु की वजह से किसको स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में चुना गया है इनमें से? देखिए अभी ये जलवायु स्मार्ट विलेज चुने गए हैं क्लाइमेट के हिसाब से, तो कौन से जिले हैं जिनको चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर आएगा सतना. इसमें 3 जिले थे मध्य प्रदेश के जिनको चुना गया था इसमें. बीवी दोषी who passed away recently was associated with which profession? ये कौन से प्रोफेशन से थे? बीवी दोषी. पर्सन इन न्यूज वगैरह पूछा जाता है. ये इंडियन वेटरनर थे, इनका पूरा नाम है ये विठल दास दोषी, और इनको बीवी दोषी भी कहा जाता है. रिसेंटली इनकी ये गुजरे हैं, इनकी डेथ हुई है. इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है, जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट है उसने गोल्ड मेडल दिया था इनको है जो. और इनको जो प्रित्जकर आर्किटेक्ट प्राइज है वो भी मिला हुआ है. ये काफी फेमस रहे हैं आर्किटेक्ट के फील्ड में. आर्किटेक्चर थे ये, जो स्पेशली वास्तुकला जो है उसमें.
मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, ये इधर सोयल है और ये किस रीजन में है। देखिए जो ब्लैक सोयल है, ब्लैक सोयल मालवा रीजन में ज्यादा है। रेड येलो सोयल है, लाल पीली मिट्टी, ये ज्यादातर है बुंदेलखंड रीजन में। लेटराइट सोयल जो है ये मोरेना जो वाला जो रीजन है, भिंड मोरेना वाला, उसमें है। जो अलुवियल सोयल है ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। विच रिवर इज कॉल्ड एज द गंगेज ऑफ मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन है, कई बार ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से आपको। देखिए बेतवा रिवर है, एक है नर्मदा रिवर। लेंथ वाइज गंगा ऑफ मध्य प्रदेश बोला जाता है नर्मदा को। पॉल्यूशन वाइज, इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, बेतवा को गंगा ऑफ मध्य प्रदेश बोला जाता है। और डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं आपको। और जो बेतवा रिवर है ये कहां से ओरिजिनेट होती है? बेतवा रिवर जो ओरिजिनेट होती है रायसेन डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। कुबरा करके एक विलेज है कुबरा, वहां से होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट दोनों इसके नॉर्थ में रायसेन डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। इसका जो एंशियंट नेम है वो पूछा जाता है कई बार, वत्रावती रिवर, और इसका जिक्र है जो महाभारत में भी है। और ये यमुना की सहायक नदी है। आगे जब ज्योग्राफी करेंगे ये सब डिटेल में अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा और भी देख लीजिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेकर योनेक्स इज बेस्ड इन विच कंट्री। ये जो योनेक्स है ये किस कंट्री का है? ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाता है, ये काफी चर्चा में रहा है अभी। ये एक्चुअली चर्चा में इसलिए है, एक तो ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने में वर्ल्ड फेमस है। जैसे सब अभी थोड़े टाइम पहले चर्चा हुई थी एप्पल की, जो टिम कुक एप्पल का सीईओ है, जो एप्पल का वो स्टोर लगाया, पहला तो मुंबई में और दूसरा दिल्ली में, तो कि एप्पल चाइना से इंडिया शिफ्ट हो गया। वैसे ये जापान का जो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेकर, अब ये एक्सपेंड कर रहा है इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की तरफ। सभी अब इंडिया ही आने वाले हैं आने वाले टाइम में। ग्रोथ रेट इंडिया का अच्छा है फिलहाल, इसलिए सब मूव कर रहे हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? मैंने अभी बताया आपको नर्मदा रिवर, ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और इंडिया की बात करें तो 5th नंबर पे आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज फॉर प्रॉफिट बिजनेस। प्रॉफिट बिजनेस, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो आईसीटी का सिलेबस दिया है उसमें पूछे जाएंगे। इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है ये। देखिए प्रॉफिट बिजनेस के लिए कौन सा डोमेन यूज में लिया जाता है? ये .com डोमेन, ये प्रॉफिट बेस होता है। बाकी सब है जो एक तरीके से सोशली या फिर इंस्टीट्यूशनल या अलग तरीके के हैं, एजुकेशन पर्पज के लिए। इस तरीके से .com जो डोमेन है वो कमर्शियली ज्यादातर यूज में लिया जाता है प्रॉफिट बिजनेस के लिए। भुरनेर, बंजार एंड तवा आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। ये किस नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। नर्मदा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ये टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां है नर्मदा की, जिसमें से 22 जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा सतपुड़ा रेंज से है। जैसे ये बुरनहर हो गया, बंजार हो गया, शेर हो गया, शक्कर हो गया, दूधी है, तवा है, गांजल है, ये सभी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें नर्मदा की तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सपोज ये नर्मदा रिवर है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई है तो,
और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो कहां से है? सतपुरा रेंज से। और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है विंध्याचल रेंज से। मैंने बताया आपको पहले, सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज जहां मिलती है मैकाल पर्वत, वहीं मैकाल पर्वत में जो अमरकंटक है वहां से नर्मदा निकलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, विंध्याचल रेंज से जो निकलती है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जैसे हिरान हो गया, टिंडोनी, हटनी, बारना, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है। ये सब आपको करवाया जाएगा अभी ज्योग्राफी में। यूकी भामरी and Saket Maneni who were seen in the news play which sports? ये जो न्यूज में है अभी रिसेंटली, यूकी भामरी और साकेत मैनी, ये किस खेल से संबंधित है? अभी इन्होंने है जो टेनिस टीम ने, इन दोनों की टेनिस टीम ने बैंकॉक में ओपन टाइटल जीता था, इसलिए ये चर्चा में थे। सी इसका करेक्ट आंसर है। बैंकॉक ओपन टाइटल जीता था इन्होंने, यह आपको ध्यान में रखना है। रिवर तापी ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई इन बेतल डिस्ट्रिक्ट, इट फ्लोज वेस्टवर्ड एंड फॉल इन द। देखिए ये कह रहा है कि जो रिवर तापी रिवर है, ताप्ती कहते हैं, तापी है, ये बेतल जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें मुल्ताई के पास से ओरिजिनेट होती है, वहां से निकलती है ये। फिर ये पश्चिम की तरफ जाती है और पश्चिम की तरफ जाके कहाँ लास्ट में जाके किस में मर्ज होती है, कहाँ गिरती है? दो रिवर्स हैं जो जिन्हों कहा जाता है उल्टी बहने वाली है, एक है ताप्ती, दूसरी है नर्मदा। तो इसका रीजन है, पूछा जाता है कई बार कि क्यों बहती है उल्टी, तो ये रिफ्ट वैली की वजह से इस डायरेक्शन में बहती है, क्योंकि दो पहाड़ जैसा मैंने बताया आपको, विंध्याचल और सतपुड़ा, इनके बीच से निकलती है तो ये रिफ्ट वैली बनाती है, फिर ये वेस्ट डायरेक्शन ही मिलती है, और फिर वहां से रिफ्ट वैली की वजह से वेस्ट में जाती है। और वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है। इधर ईस्टर्न साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल है, बंगाली खाड़ी। सी इसका करेक्ट आंसर है। रिवर और इनका ओरिजिन है, देखिए जो नर्मदा है वो कहां से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक से। ताप्ती अभी हमने देखा ये बेतल में मुल्ताई के पास से ओरिजिनेट होती है। चंबल जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा है ये कुबरा विलेज, जो अभी हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा है। तो ये एज इट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, ये करेक्ट आंसर है इसका। बी इसका करेक्ट आंसर है। ये आपके पूरे सिलेबस बेस्ड टेस्ट है, फुल लेंथ सिलेबस है। सियोम ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? यूटी। ये जो सियोम ब्रिज है अभी हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है इसका, ये किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में है? अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किया था बीआरओ ने, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसका काम किया, कंस्ट्रक्शन का काम किया था, और ये इसका इनॉग्रेशन किया अरुणाचल प्रदेश में, इसको इनॉग्रेट किया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। विच वन इज द बेस्ट क्वालिटी व्हीट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट क्वालिटी का व्हीट कौन सा है? ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो सरबती गेहूं है ये मोस्ट प्रीमियम टाइप का गेहूं है जो कंट्री में अवेलेबल है, पूरे देश की बात कर रहे हैं, जिसमें जो ये सरबती व्हीट है, ये जो सीहोर का एरिया है उसमें है, ज्यादातर ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसके लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है? जो ब्लैक और एलुवियल फर्टाइल सोइल होती है, इस एरिया में है, इसी की वजह से ये जो सरबती व्हीट है ये यहाँ काफी होता है। इसको गोल्डन ग्रेन भी कहा जाता है। ये
इस वीट को गोल्डन ग्रेन भी कहा जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, या कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप। विच इरिगेशन प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश इज नोन एज शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको इस नाम से भी जाना जाता है, शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट? ये जोबत डैम है, इसको जाना जाता है इस नाम से। ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली है, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। और इसका जो कमांड सेंटर है, डैम तो यहाँ है लेकिन इस डैम का कमांड सेंटर झाबुआ में नहीं है, वो धार डिस्ट्रिक्ट में है। स्टारलिंक इज ए सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टेलेशन डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी? ये काफी चर्चा में था। स्टारलिंक ये सैटेलाइट इंटरनेट ये किस कंपनी का है? देखिए ये काफी रहा है चर्चा में। स्टारलिंक ये था स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स जो अभी लॉन्च किया, इसने पहला बैच 54 जो स्टार लिंक सैटेलाइट है इनको ऑर्बिट में अभी लॉन्च किया है। किससे किया था? ये था फाल्कन 9 रॉकेट है, इससे ही इसको इंस्टॉल किया, इसको लॉन्च किया था। ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इसने लॉन्च किया था, जो ट्विटर का मालिक है अभी, उसकी है ये। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? देखिए इसके 3 फेज हुए थे। इसके 3 फेज हुए थे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसके टोटल देश में 3 फेज किए थे। आपने सुना होगा व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, सफेद क्रांति, वो इसी का ही पार्ट है, ये उसी का पार्ट है। और उस टाइम पे ये 1998 में इंडिया मिल्क प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया था। ये व्हाइट रिवॉल्यूशन की वजह से ही था। ये मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। डी इसका करेक्ट आंसर है। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है प्रोवाइडिंग 1 गुड ब्रीड ऑफ काउ। मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस विद देयर लोकेशन। ये इंस्टीट्यूशन, इनका हेड ऑफिस हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। संजीवनी संस्थान कहाँ है? संजीवनी संस्थान भोपाल में है। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये जबलपुर में है। फॉरेस्ट गार्ड रैंकिंग स्कूल कहाँ पे है? ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और वन राज्य महाविद्यालय कहाँ पे है? ये बालाघाट में है। सो ये चारों ही सही मैच हो रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट वन इसका करेक्ट आंसर आएगा। इनको जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपसे ये इसी तरीके से पूछा जाए क्वेश्चन, ये मैचिंग में ही पूछा जाए। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर फॉरेस्ट गार्ड रैंकिंग स्कूल कहाँ पे है। तो इसीलिए ये एक क्वेश्चन में 3-4 हो जाने से क्या है, हमें ज्यादा क्वेश्चन कवर करने का इसमें मिल जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियाज नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज विथ डिफरेंट कंट्रीज। इंडियन नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, और किस देश के साथ ये नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी हुई है? स्लाइनेक्स ये पूछ रहा है विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच। पेयर कौन सा सही, इसमें से पूछ रहा है ये कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, कितने पेयर कौन सा इसमें सही से मैच हो रहा है। तो हम देखते हैं। नेवल एक्सरसाइज स्लाइनेक्स है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था नेवल एक्सरसाइज। जो इंद्र है, इंद्र इंडिया और रसिया का है। वरुण जो है ये
इंडिया और फ्रांस का था। तो ये दोनों इंटरचेंज कर रखे, सही मैच नहीं है, पहला सही आंसर है इसका। बाकी आप ये तीनों ही ध्यान रखना। इंद्र भारत और रूस का नेवल एक्सरसाइज था, वरुण भारत और फ्रांस का था। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फॉसिल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। जो फॉसिल नेशनल पार्क है ये किस जिले में है? देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी ये एस्टैब्लिश किया था 1968 में, और ये लोकेटेड कहाँ पे है? जो बांधवगढ़ और कान्हा नेशनल पार्क है उसके बीच में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क, इनके बीच में है ये फॉसिल नेशनल पार्क। और शुरू में जो ये इसे एस्टैब्लिश किए गए थे फॉसिल पार्क 1968 में, लेकिन इसको जो एस्टैब्लिश किया गया ये 1983 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और ये काफी रिच है फॉसिल्स को के लिए देखा जाए तो, इसका आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर है ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में है। इट वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1999 बाय द इंडियन गवर्नमेंट। यूनेस्को डेजिग्नेटेड इट एज ए बायोस्फीयर रिजर्व इन 2009। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? देखिए जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये क्रिएट किया था 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये सही है। और इसको बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में यूनेस्को ने डेजिग्नेटेड किया था इसको। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश मैंगनीज इज लार्जली फाउंड। जो मैंगनीज और है अयस्क है ये किस जिले में ज्यादा है? इनमें से मैंगनीज मेनली बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश का है उसमें ज्यादा लार्ज मात्रा में अबंडेंस में पाया जाता है ये। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है मैंगनीज, वो है झाबुआ। देखिए अभी फिर ये यहाँ पे आपको आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। व्हेन द मिनरल पॉलिसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो मिनरल पॉलिसी है पहली बार कब इंट्रोड्यूस की गई थी? ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक्सपेक्टेड है। मिनरल पॉलिसी डिक्लेयर की थी मध्य प्रदेश में 1995 में। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने पहली बार इसको प्रोमोगेट किया था मध्य प्रदेश मिनरल पॉलिसी को 1995 में। और अभी जो मध्य प्रदेश में मिनरल पॉलिसी है वो कब बनाई गई थी? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 1995 में, और अभी जो मिनरल पॉलिसी चल रही है मध्य प्रदेश की, एक बेसिस तैयार किया गया था 2008 में। नेशनल मिनरल पॉलिसी 2008 में तैयार किया गया था। और फिर मध्य प्रदेश ने अभी प्रेजेंट की जो मिनरल पॉलिसी है वो है मध्य प्रदेश मिनरल पॉलिसी 2010। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो 95 आएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट का पूछा जाए मिनरल पॉलिसी का तो 2010 में ये बनाई है, ये अभी चल रही है। टाइम टाइम पे अपडेट या करेक्शन कुछ ना कुछ होता रहता है, चेंजेज आते हैं। Which country's president was the chief guest of Republic Day celebration of India? अभी जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? देखिए आजादी का जो 75th चल रहा है अमृतकाल, आजादी का अमृत महोत्सव जो है उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? और इनको एज ए गेस्ट कंट्री भी इनवाइट किया है। G20 के जो अभी हम कर रहे हैं G20 का, उसमें भी इनको गेस्ट कंट्री इनवाइट किया है। तो एक तो आपको G20 का मैंने पूरा डिटेल में वीडियो डाल रखा है, वो देखिएगा चैनल पे। G20 में कौन कौन से देश हैं जिनको हमने एज ए गेस्ट कंट्री इनवाइट किया है।
इस क्वेश्चन की बात करें तो जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, पहली बार वो चीफ गेस्ट बने रिपब्लिक डे पे, और ये थे अब्देल फतेह अल सीसी। इजिप्ट के नाम ध्यान रखिएगा इनका, अब्देल फतेह अल सीसी। ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री इन मंदीदीप ऑफ रायसेन डिस्ट्रिक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ। ये जो ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, इस जगह पे ये किसकी मदद से तैयार की गई थी, बनाई गई थी, ये फैक्ट्री लगाई गई थी? ये जो इसको तैयार किया गया था वो जापान की मदद से तैयार किया गया था। और ये इसमें काफी टेक्सटाइल, सीमेंट, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब है इस फैक्ट्री में। नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच फर्स्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बायोमास। कौन सा पहला जिला है जो जिसने बायोमास से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की? वो मध्य प्रदेश का पहला जिला बना, बैतल डिस्ट्रिक्ट है। इस यहां सबसे पहले इस जिले में बायोमास से इलेक्ट्रिसिटी बनाई। मैच करना है इनको। थर्मल पावर स्टेशन है और ये किस लोकेशन में है? अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन है। ये कहां पे है? अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर में है। जो विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है ये कहां पे है? ये सिंगरौली में है। सतपुरा जो है ये बैतल में है, एंड संजय गांधी ये उमरिया में है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और करेक्ट कौन सा है? द फर्स्ट रेल रूट मेड इन द स्टेट वाज फ्रॉम इलाहाबाद टू जबलपुर इन 1867। पहली जो रेल रूट था मध्य प्रदेश में ये इलाहाबाद से जबलपुर था 1867 में। जबलपुर इज द लार्जेस्ट जंक्शन ऑफ द स्टेट। ये इसमें से करेक्ट कौन सा है? देखिए ये करेक्ट नहीं है। ये तो करेक्ट है कि पहला जो रेल रूट था मध्य प्रदेश का इलाहाबाद से जबलपुर था, ये 1867 में बना। लेकिन जबलपुर लार्जेस्ट जंक्शन नहीं है। जो इटारसी है ये मध्य प्रदेश का बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है, और ये इटारसी कहाँ है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है उसमें आता है इटारसी। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वन। आप सपोर्ट जरूर कीजिए चैनल को, इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, ताकि और मेहनत कर सके आपके लिए। लिस्ट फर्स्ट इन मध्य प्रदेश नेम। पहले मध्य प्रदेश में पहली विमेन आईपीएस मध्य प्रदेश की महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी? ये थी आशा गोपालन। डीजीपी, पहले डीजीपी कौन थे मध्य प्रदेश के? तो पहले डीजीपी थे मध्य प्रदेश के बीपी दुबे। पहले आईजी कौन थे मध्य प्रदेश के? ये थे वीजी घाटे। दिस वन करेक्ट आंसर है। Which of the following statement is correct regarding multi-nucleon ट्रांसफर टेक्निक? MNT टेक्निक ये काफी चर्चा में है। ये किससे रिलेटेड है? ये जो मोर देन वन न्यूक्लियन, दो कोलाइडिंग न्यूक्ली के बीच में मोर देन वन न्यूक्लियन ट्रांसफर करने का है, यही टेक्निक है। इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। इसका करेक्ट आंसर सी आएगा। ये काफी चर्चा में है अभी। इसको चमत्कार माना जा रहा है। कुछ नया खोज किया है इन्होंने, अभी चाहे गलती से हुआ हो पर ये नया खोज है। हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। देखिए अभी गोल्ड आप बाय करें या सेल करें, हॉलमार्क जरूर देखा जाएगा उसमें।
तो ये जो हॉलमार्किंग है गोल्ड ज्वेलरी की, नया 1 अप्रैल से शुरू किया है। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, कौन सी मिनिस्ट्री देखती है ये हॉलमार्किंग वगैरह का, ये गोल्ड ज्वेलरी का। वैसे तो ये शुरू कर दिया था, अनाउंसमेंट इसका 1 जून से, लेकिन अब ये लागू हो चुका है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस मिनिस्ट्री का है, ये यूनियन मिनिस्ट्री है भारत सरकार की। रिसेंटली द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, अभी हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है। ये कौन पब्लिश करता है? आने को तो अभी एक जो चर्चा में है, पहले आई थी हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, जिसमें श्रीलंका और पाकिस्तान की रैंक इंडिया से अच्छी थी। जहां आटे के लिए लाइन लग रही है उनकी रैंक इंडिया से अच्छी थी। जहां पाकिस्तान में जीडीपी महंगाई 30% से ज्यादा है, इंडिया में 5 और 6 के बीच में है, तो भी हंगर इंडेक्स इंडिया का डाउन किया गया। अभी एक और चमत्कार हुआ है, फ्रीडम, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से नीचे है। अफगानिस्तान में जहां प्रेस है ही नहीं, जहां प्रेस के दफ्तर बंद कर दिए गए हैं, वहां प्रेस वाले समोसे की दुकान खोल रखी है, वो बेच रहे हैं, उनको बंद करवा दिया। लेकिन ये सब प्रोपागेंडा है इनका, ये पढ़िएगा इसको जरूर आप, है जो डिटेल में। बॉर्डर्स करके है कुछ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कुछ उसने जारी किया था वो, ये इसकी बात करते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ये इसको पब्लिश किया अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको अंकटाड बोला जाता है शॉर्ट में, ये पब्लिश करते हैं इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अभी बाकी बहुत सारी रिपोर्ट आने वाली है थोड़े टाइम में। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू ए सीडी रोम इज नोन एज, सीडी रोम से ये जो फाइल कॉपी करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये है बर्निंग। ये भी आपके आईसीटी में इस तरीके के क्वेश्चन हैं सिलेबस में, तो ये पूछे जाएंगे आपसे। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2023? ये जो इंटरनेशनल ये आईसीटी डे मनाया जा रहा है 2023 का, इसमें जो इंटरनेशनल गर्ल्स है इसके लिए क्या थीम है? इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2023, ये इंपॉर्टेंट, आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके एरिया से है, फील्ड से है ये। इसकी जो थीम है ये है डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ। ये हर साल होता है एक्चुअली, आईसीटी डे, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे, ये हर साल ऑब्जर्व है किया गया है जाता है अप्रैल 27 को, 27 अप्रैल को। किस लिए? टू एनकरेज एंड एम्पावर द गर्ल्स एंड स्पेशली यंग वीमेन टू एक्सप्लोर एंड परस्यू कैरियर इन द आईटी सेक्टर, स्पेशली जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का फील्ड है उसमें महिलाओं को, लड़कियां हैं, यंग वीमेन, उनको एनकरेज किया जाए, उसके लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है 27 अप्रैल को ये दिवस है जो। और इस बार जो किया है 2023 में, उसकी थीम थी डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ। और इसको लीड कौन करता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ये कौन मनाता है, इसको कौन लीड करता है, तो आईटीयू है एक, ये आपको ध्यान रखना है। आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, दैट लीड्स दिस ऑब्जर्वेशन एवरी ईयर। आप यहां तक पहुंच गए हैं, इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है आपको ये सेंड कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस वन, लास्ट वन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ क्वाड समिट 2023? देखिए जो क्वाड की समिट होगी अभी 2023 की, ये कहां पे होगा? आप जानते हैं, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। वैसे तो सभी को पता होगा, क्वाड में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, ये 4 देशों से बनके, और ये बनके ये क्वाड बना है, इनसे मिलके ग्रुप है क्वाड, इसमें 4 देश आते हैं।
और ये इसलिए क्योंकि ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया में होने जा रही है। पहली जो 2 मीटिंग हुई है इसकी क्वाड की, वो पहली सबसे पहले यूएस में हुई थी इसकी, इसके बाद इसकी दूसरी मीटिंग जो हुई थी ये जापान में हुई थी क्वाड की, और तीसरी ये होने जा रही है जो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रही है, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में होने जा रही है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में भी ये सिडनी में होगा, इस साल होगी ये मई 24 को। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपका एक प्रोसेस बना रहेगा, आपको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और 100% ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। आपके एग्जाम में जीके के पेपर की वजह से आप रुकेंगे नहीं, ये मैं आपको इतना गारंटी कह सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।